दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गाजा के हालात बहुत खराब हैं। गाजा के बारे में मैं कोई आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। गाजा के जैसे हालात हैं वो और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। खास तौर से गोला बारूद से ज्यादा एक बड़ा हथियार बन चुकी है भूखमरी, और भूख एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसका इस्तेमाल इजराइल बखूबी कर रहा है। और पश्चिमी देश बड़े बड़े इमदाद भेज रहे हैं, बड़े बड़े मदद भेज रहे हैं। अरब के कंट्रीज भी खूब जमकर पैसे भेज रहे हैं, मदद भेज रहे हैं। लेकिन उन पैसों का होगा क्या? उन पैसों का आखिर क्या होगा जब उसके जरिए सादो सामान पहुंचेगा नहीं? पैसे को कोई पानी में घोल कर पिएगा नहीं। पैसे को कोई खा करके चबा करके पेट नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। जो रफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं, मिस्र के पास, बॉर्डर के पास वो खड़े हैं, जिसको इजराइल अंदर आने नहीं देना चाहता। वो ट्रक के ट्रक, सैकड़ों ट्रक जो है अनाज के, वो खड़े हैं। और जब अनाज अंदर आता है तो अनाज बांटने के दौरान किस तरीके से इजराइल फायरिंग करता है, गोलाबारी करता है, ये बात आप जान चुके हैं। वो विदेशी लोगों को भी नहीं छोड़ता। ब्रिटिश जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी, जो एक्टिविस्ट है ब्रिटेन के, उनको भी उसने चुन चुन कर मारा है, जो खाना पहुंचाने के लिए गाजा के अंदर गए थे। लेकिन इन सब से इतर अगर बात की जाए तो हमारे देश में बहुत तेजी से एक बात वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, वो खूब पैसा इकट्ठा करें, जितना हो सके वो फलस्तीनियों की मदद के लिए भेजें। और यह कहा जा रहा है कि आप हमको भेजो, आप हमके भेजो, आप हमको भेजो। और यह काम कोई और नहीं कर रहा। यह काम वो लोग कर रहे हैं जो न्यूज के नाम पे, जो व्यूज के नाम पे, जो सब्सक्राइबर के बल पर मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा ठगी कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप पैसे हमको भेजो, यूपीआई के जरिए भेजो, क्यूआर कोड के जरिए भेजो, बैंक अकाउंट में भेजो, और पैसे हमको भेजो, खूब मदद भेजो, ताकि हम गजा में जो भी मजलूम हैं हम उनको पैसा भेज सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या गजा किसी रहम का, किसी पैसे का मोहताज है? नहीं, गजा को चाहिए अनाज, गजा को चाहिए रोटी, गाजा को चाहिए पेट में डालने के लिए वो खाना, जिसे वो खा करके वो खुद भी जिंदा रह सकें, अपने बाल बच्चों को भी जिंदा रख सकें। ये पैसे वाला मामला कहां से आ गया? क्या भारत के मुसलमानों की इतनी हैसियत है कि वो बिलियंस और मिलियन ट्रिलियंस डॉलर जो पैसे गाजा के लिए भेजे जा रहे हैं उनका वो मुकाबला कर सकते हैं? अब मानते हैं भारत के मुसलमानों के जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि जो पैसा वो भेजने के लिए आंख बंद करके बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को वो भेज रहे हैं अकाउंट में, अगर उनको भेजना ही है तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि जो आप भेज रहे हैं वो यूट्यूब वाले उन पैसों को जमा कराएंगे? क्या वो इतनी पारदर्शिता रखते हैं कि आपके पैसे को गाजा में पहुंचा देंगे? और गाजा में पहुंच जाएगा? कैसे पहुंचेगा गाजा में? वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो फलस्तीन की एम्बेसी हम वहां भेजेंगे। भाई साहब, वो पैलेस्टाइनियन स्टेट है, वो फलस्तीनी स्टेट है, वो जो रमल्ला साइड में पड़ता है। ये वो गाजा का इलाका नहीं है। गाजा में फलस्तीनी रहते हैं। गाजा फलस्तीन का इलाका है जो बिल्कुल कटा हुआ है और एक बहुत बड़ा आउटडोर जेल के तौर पर वो तब्दील हो चुका है, जहां ना हवा जा सकता है, ना पानी जा सकता है, बिजली नहीं जा सकता, गैस नहीं जा सकता, पानी नहीं जा सकता। 7 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से इजराइल ने गाजा के ऊपर हमला करना शुरू किया, लोग यहां वहां बेतहाशा दौड़ने लगे, जाने लगे। उनको अपने उस इलाके से बाहर वो जाने की कोई इजाजत नहीं थी। वो इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बाढ़ को पार नहीं कर सकते और ना उनको छूने की हिम्मत कर सकते, क्योंकि इजराइल ने चारों तरफ से उसको घेर रखा है। वो इजराइल की निगरानी में, सर्विलांस में वो गोली मार देता है ऐसे लोगों को। अंदर जाओ तो बमबारी होती है। लेकिन सवाल यहां यह है कि वो जब प्यास की शिद्दत में बेहाल हो रहे थे तो उन लोगों ने समंदर के पानी को कैसे भी करके बालू, रेत और कंकरी के जरिए छान कर पीने की कोशिश की। धीरे धीरे वो अपना जुगाड़ लगा रहे थे। अगर आपके पैसे से फलस्तीन का इतना ही भला हो सकता है, गाजा के लोगों का भला हो सकता है, तो गाजा बहुत बड़े दौलतमंद इलाके में गिना जाएगा। आप याद रखिए, महमूद अब्बास का पैलेस्टाइनियन स्टेट है जो वेस्ट बैंक इलाके से बिलोंग करता है, और वेस्ट बैंक पर पूरी तरीके से कब्जा है इजराइल का। चौकियां बनी हुई हैं, मिलिट्री चौकियां बनी हुई हैं जगह जगह पे। हर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तमाम बस्तियां, सेटलर्स बसे हुए हैं, इजरायली बसे हुए हैं, बाकायदा फलस्तीनियों के घरों पर कब्जा किए हुए, उनके दरवाजे पर नाका डाले हुए हैं वो, और उनको पूरा हक है कि वो फलस्तीनियों को मार दें। इस हद तक उनको जो है इजराइल ने छूट दे रखी है। दुनिया के तमाम देशों की तरफ से दबाव भी बनता है कि इन सेटलर्स को हटाया जाए, इन अवैध लोगों को हटाया जाए, क्योंकि वो
फलस्तीनियों की जमीन, खेत, मकान, खलियान, दुकान, सब पर वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। और 70-75 साल से यही हो रहा है। गाजा बिल्कुल कटा हुआ एक इलाका है, बिल्कुल कटा हुआ इलाका है, जिसका महमूद अब्बास के वेस्ट बैंक वाले एरिया से कोई मतलब नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेस्ट बैंक में जो हुकूमत है, फतेह ग्रुप की हुकूमत है, गाजा की सरकार दूसरी है। गाजा में हमास पॉलिटिकल संगठन है, हमास का ही एक मिलिट्री विंग है अल कस्साम जो जंग लड़ रहा है। हमास बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी है और गाजा में उसकी सरकार कायम है, सरकार है भी। अब जंग के बाद पूरी तरह से खुद ही बदहाल हो चुकी है और गाजा में पैसा भेजने का कोई दूसरा जरिया आपके पास नहीं है। गाजा में केवल एक स्टेट भेज सकता है, केवल एक देश पैसा भेज सकता है। महमूद अब्बास वाली हुकूमत है, इजराइल की बहुत बड़ी पपेट मानी जाती है, पिट्ठू मानी जाती है। इजराइल अगर एक बार आंख दिखा दे ना तो इनके तख्ते पलट जाया करते हैं, नेता के नेता बदल दिया जाते हैं यहाँ पे। और आप इस गुमान में ना रहें कि आप जो पैसा भेजेंगे फलस्तीनियन स्टेट को, पैलेस्टाइनियन स्टेट उसे गाजा में भेज देगा। एक मैं वीडियो देख रहा था एक साहब का, उनके वीडियोज अक्सर कॉमेडी जैसे होते हैं, उछल उछल के मटक मटक के वो बनाते तो हैं, लेकिन अब उन्होंने उन सहाफी, उन पत्रकारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दिया है जो ये कह रहे हैं कि आप गाजा को जो पैसे भेजेंगे फलस्तीनी अथॉरिटी के जरिए, फलस्तीन एम्बेसी के जरिए, वो गाजा में नहीं पहुंचेगा। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पेशे से सहाफी हैं, उन्होंने धूप में अपने बाल नहीं पकाए हैं। यूट्यूब पे नजर आने वाला हर बंदा पत्रकार नहीं होता और यूट्यूब पर मुसलमानों के जज्बात को भड़का करके, मुसलमानों को चढ़ा करके, मुसलमानों को भावुक करके, उनकी भावनाओं के साथ खेल करके पैसा जमा करने वालों की भीड़ आजकल सोशल मीडिया पर बखूबी देखी जा सकती है, जो मुसलमानों के जज्बात को भड़काते रहते हैं। पत्रकार अगर कोई है, कोई सहाफी अगर है, तो उसकी जबान से वो सहाफत छलकनी चाहिए, पत्रकारिता नजर आनी चाहिए। और मैंने देखा कि वो उन पत्रकारों पर तनकीद कर रहे हैं जो मना कर रहे हैं कि नहीं, आप जो पैसा भेज रहे हो वो जाया हो जाएगा, वहां नहीं पहुंचेगा। ये रिकॉर्ड रहा है, ये सही बात है, वहां पैसे नहीं पहुंचते। और जितने पैसे गल्फ कंट्रीज की तरफ से जाते हैं वही जा सकते हैं। याद रखिए, अगर आप गाजा में मदद भेजना चाहते हैं तो गाजा में मदद किसी हुकूमत के जरिए ही जा सकता है। आप अगर फलस्तीन को पैसा भेजते हैं, यानी पैलेस्टाइनियन स्टेट को पैसा भेजते हैं एम्बेसी के थ्रू, अगर आप पैसा भेजते हैं एम्बेसी में ले आकर के, तो क्या आप ये हक रखते हैं कि आपने 1 लाख रुपए दिए थे फलस्तीन को, तो आप उनसे हिसाब मांग सके कि गाजा में आपने कितना भेजा, किसको दिया, किसको बांटा? याद रखिए, पैसा अगर जा सकता है तो किसी हुकूमत के जरिए ही वो पैसा जा सकता है, वरना RWA यूनाइटेड नेशन की इतनी बड़ी संस्था है जिसको पूरा ब्लैकआउट कर दिया था इजराइल और पश्चिमी देशों ने, वही अब तक की बहुत ज्यादा इमदाद भेजा करती थी, राहत भेजा करती थी, और दोनों फलस्तीन की तरफ, मतलब गाजा वाला फलस्तीनियन एरिया और वेस्ट बैंक वाला फलस्तीनियन एरिया, दोनों को पैसा जमकर भेजा करती थी, लेकिन वो मदद खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि पैसे की यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत अनाज की है। आपको क्या लगता है, हम लाख जो है गल्फ कंट्रीज या मुस्लिम कंट्रीज या फिर जो अरब कंट्रीज हैं उन पर तनकीद करते रहते हैं? ठीक है, हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद भेज रहे हैं, मदद भेजते हैं, पैसे से मदद भेजते हैं, और यहां तक कि ट्रक के ट्रक हजारों ट्रकों से वो सामान ही भेजते हैं। लेकिन जब वो फलस्तीन में गाजा के भीतर वो नहीं पहुंचेंगे तो गाजा के लोगों को कैसे मिलेगा? यहां इसकी दिक्कत नहीं है कि आप कितना पैसा भेज देंगे उनकी मदद हो जाएगी, पैसे की दिक्कत नहीं है यहां पे, यहां दिक्कत है अनाज की, यहां दिक्कत है खुराक की, क्योंकि उसी खुराक से उनका पेट भरना है और वो भूखे मर रहे हैं और भूख से वो दम तोड़ रहे हैं। 32,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये बात लोगों को समझनी होगी। मुसलमान जो अपना चंदे के तौर पर, जो अपने मदद के तौर पर, जो अपने फितरा ज़कात के तौर पर जो पैसा गाजा में भेजना चाहते हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं है। आप इतना याद रख लें, कोई देश अगर वहां पैसा भेजता है तो वो पहुंच सकता है और पहुंचता होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंट्री भेजता है तो कंट्री एक स्टेट होती है, एक नेशन होता है, एक अथॉरिटी होती है, और वो अथॉरिटी हिसाब किताब लेती है और उसको जवाब दिया जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि पैसा जिसके नाम से आया वो पैसा वहां पहुंचना चाहिए। आप एक पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन, एक आदमी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख आप दे दीजिए, लेकिन आपके पास वो हैसियत नहीं है कि आप उनको तलब कर सकें, उनसे जवाब मांग सकें, उनको अपने सामने खड़ा करके उनसे हिसाब किताब कर सकें। एक स्टेट का मतलब कोई कंट्री ये काम कर सकती है, कंट्री ये काम कर सकती है। भारत सरकार भेजती है मदद, हम तमाम देखते हैं कि वो इजराइल के सपोर्ट में है, ये करते हैं, वो करते हैं, अंधभक्त जो है वो नेतन्याहू के सपोर्ट में है, ठीक है, तमाम चीजें अपनी जगह सही है। लेकिन भारत का एक नजरिया रहा है, वो शुरू से फलस्तीन के साथ रहा है और फलस्तीन स्टेट के समर्थन में हो रहा है, और वो चाहता है कि फलस्तीन को उसकी आजादी मिले, फलस्तीन को एक देश का दर्जा मिले। गाजा में उसने बहुत मदद भेजी, लेकिन वो मदद वहां तक पहुंचे तब ना, वो मदद नहीं पहुंच रही है। पूरी लड़ाई ही इसी बात को लेकर के हो रही है। ये यमन में जो हूतीस लड़ाई लड़ रहे हैं,
उनका साफ तौर पर यही तो कहना है कि जब गाजा के लोगों को मदद नहीं पहुंच रही है तो हम भी पानी के जहाजों के जरिए जाने वाली मदद को वहां नहीं पहुंचने देंगे। और इस बात को समझिए, जो लोग आपको झांसा देकर पैसा मंगवा रहे हैं कि आप हमारे खाते में भेजो, हम यूट्यूब वाले हैं, हम जाएंगे दिल्ली में, जाएंगे वहां फलस्तीनी एम्बेसी में पैसा जमा कर देंगे, मदद पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचने वाला। यहां इससे भी मतलब नहीं है कि वो डिस्कनेक्टेड एरिया है, वो गाजा डिस्कनेक्टेड एरिया है, किसी से कनेक्ट नहीं है। यहां इससे भी मतलब नहीं है कि वो इंटरनेट के थ्रू भेजेगा या वायर के थ्रू भेजेगा, इससे भी मतलब नहीं है कि वो नेट बैंकिंग से भेजेगा। यहां मतलब उससे नहीं है, वो पैसा कितना भी पहुंच जाए, वो उस पैसे से अनाज पैदा नहीं कर सकते। इस बात को समझना होगा आप लोगों से। और ऐसे यूट्यूबर से आप बिल्कुल सावधान रहें। ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, इनके तौर तरीके, इनके हरकतें, इनके लहजे को देख लीजिए। ये लाख व्यूज बटोर लेते हों, इनके ऊपर टूट करके लोग इंशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खूब लिख करके लिखते हों, लेकिन आप याद रखिए ये आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं और आप अपने दिल को इनके हाथों में छोड़ रहे हैं। और पैसा भी जो आप फेंक रहे हैं, सो फेंक रहे हैं, वो जाया जाएगा, जाया जाएगा। तरीका तो यही है कि जैसे आप ईद के मौके पर, रमजान के मौके पर आप गरीब, मजलूम, बेवा, मिस्कीनों की मदद आप करते आए हैं, जो आपके नजर में है कि हाँ ये बेवा, मजदूर, ये मजबूर है, मिस्कीन है, जिसे आप खुद जानते हैं, आप उसकी मदद जैसे करते हैं करते रहिए। उस पैसे पर उनका पहले हक है उनका। ये पैसा ठीक उसी तरीके से झांसा देकर के लिया जा रहा है यूट्यूब चैनल्स के जरिए, जिस तरीके से फर्जी तरीके से दाढ़ी टोपी लगा करके मुसलमान इलाकों में घूम घूम करके फर्जी लोग मुसलमान बन करके वो जो हैं चंदे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। आप याद रखिए ये इस तरह की आमाल जो है आपके किसी काम के नहीं आएगा अगर फर्जी लोगों के हाथ में जाएगा। जब तक जरूरतमंद के हाथ में कोई सामान ना पहुंचे आपकी इबादत बेकार है। आप लाख ये कोशिश कर लें कि भैया हमने तो अपने तरफ से फर्ज अदा कर दिया, गलत बात है। फर्ज अदा करने की कसौटी ये भी है कि जो आप फर्ज अदा कर रहे हैं वो फर्ज उसी व्यक्ति तक मिलना चाहिए जो उसका हकदार है। फर्जी लोगों को आप दे करके आप अपना नुकसान करेंगे, जैसे ये फर्जी लोग यूट्यूब पर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, अपील करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये लोग मुसलमान नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और मटक मटक कर, मचल मचल कर इस तरह की हरकतें करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को पैसा बटोरते वक्त? ये पैसा किसी यूट्यूब की कमाई का हिस्सा नहीं है। ये पैसा देश के मजदूर, गरीब, बेबस लोगों का पैसा है जो वो गाजा में भेजने के नाम पर खुद के पास अपने जेब में ठूस ठूस कर भर रहे हैं। वो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे ये अलग की बात है। वो भेजे फलस्तीन अथॉरिटी को, फलस्तीनियन एम्बेसी को भेजें, वो उसके बाद फिर वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। पैसे तमाम देश भेज रहे हैं, लेकिन उनको जरूरत है अनाज की, उनको जरूरत है दवाओं की, उनको जरूरत है सर्जिकल इक्विपमेंट की, जिसे भारत सरकार ने बहुत बड़ी तादाद में फलस्तीन में यानी गाजा में भेजा है। और गाजा का मतलब फलस्तीन है, लेकिन फलस्तीन के कई इलाके बटे हुए हैं जिसको आप महमूद अब्बास वाला इलाका आप कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं रमल्ला वाला एरिया, जिसको आप बोलते हैं वेस्ट बैंक एरिया। आप इतना जान लीजिए, अपने पैसों को जो जायज तरीका है देने का अपने आसपास उन लोगों को दीजिए, या तो खुद आप ऐसा अथॉरिटी को जानते हो, मेरे नॉलेज में नहीं है कि जो भारत से पैसा इकट्ठा करे लेके गाजा में पहुंचा दे। गाजा में कोई एक पर्सन नहीं है जो भारत से पैसा इकट्ठा करेगा और जाकर के बाउंड्रीज को पार करेगा, गाजा की दीवारों को फानेगा, वहां लगी बाढ़ को फानेगा और जाकर के लोगों में पैसे बांट देगा। गाजा पैसे का मोहताज नहीं है, गाजा के पास पैसे की कमी नहीं है। उनको अनाज चाहिए जिससे उनको दूर किया जा रहा है, उनको तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया जा रहा है। फिलहाल अपने दिल, दिमाग और पैसे को होश के साथ, होश हवास में खर्चा करिए और ऐसे यूट्यूबर से सावधान रहिए जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, अय्यारी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।